तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियान होता है वो वैंग हाओ को धड़ाधड़ कर जो रैप्टे होते हैं वो लगाना शुरू कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो क्यूआ युआन और जो वैंग कोंग होता है वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं यार, अपने मन में सोचते हैं कि क्या हमने इसे वैंग हाओ के जो फादर है उसकी पोजीशन के बारे में नहीं बताया था। और अब इतना सोचकर क्यूआ युआन जो होता है वो आकर जियान को शांत करने लगता है और उसे शांत करते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान प्लीज़ शांत हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो गुस्से में वैंग हाओ जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हारा मुंह जो है वो इतना ज़्यादा गंदा है कि उससे हमेशा ही उल्टी सीधी बकवासें निकलती है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता, जिस कारण तुम मेरे हाथों से बच गए। और अब इस चीज़ को सुनकर जो कि वह युवान होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो ब्रदर जियान है उन्हें आज क्या हो गया है। मैंने उन्हें वैंग हाओ के फादर की पोजीशन के बारे में बता दिया, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर नहीं रुक रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंगकोंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने जियान के बैकग्राउंड के बारे में पता करने की कोशिश की थी। देखा जाए तो जो जियान है वो एक कैपेबल पर्सन है, लेकिन अगर इसकी फैमिली की बात की जाए तो वो एक खुद की छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो चलाते हैं, जिसका कि यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो वैंग हाओ के फैमिली के साथ में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो थर्ड जनरेशन का ऑफिशियली एक रिच पर्सन है और उसी के साथ में उनके बहुत ही पावरफुल कनेक्शन भी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है, चूँकि जो होस्ट है उसने काफ़ी अग्रेसिव यहाँ पर बिहेव जो है वो किया है और वो एक टाइकून की जो स्टाइल है उसे भी यहाँ पर दिखा रहा है, इसीलिए जो होस्ट है उसे यहाँ पर शो ऑफ कार्ड जो है वो दिया जाता है। जो सुनकर जियान अपने मन में सोचता है कि सिस्टम के होने के बाद भी मैं एक डरपोक और हेजिटेट करता हुआ पर्सन बनूँ तो ये यहाँ पर सिस्टम की पूरी तरीके से बर्बादी होगी। और जियान के इतना सोचते ही वैंग हाओ जो होता है वो जियान से बोलता है कि क्या मुझे मारने का जो नतीजा है वो तुम जानते भी हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। और वैंग हाओ की इस बात को सुनते के साथ ही क्यूआ युवान जो होता है वो उसे बोलता है कि वैंग हाओ चलो इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, आज से मैं भी तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा और तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही वैंग हाओ जो होता है वो गुस्से में यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर जिस पर्सन की पिटाई हुई है वो पर्सन तुम नहीं हो बल्कि मैं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी पिटाई के बाद में मैं शंघाई के अंदर रह भी पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो कि वह युवान जो होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत थी वो तुमने ही की थी, बेफालतू के तुमने यहाँ पर आकर जो पंगा था वो क्रिएट करने की कोशिश की थी। तुम यहाँ पर जानबूझकर जो मेरा दोस्त था उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो वैंग हाओ होता है वो गुस्से में जो जियान होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी बात साथ में तो मैं इसको और बाद में सेटल करूंगा, लेकिन आज मैं इस बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं इसे ये चीज़ समझा कर रहूँगा कि शंघाई कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि ये जो चाहे वो कर सके। जो सुनकर कि युवान जो होता है वो अपने मोबाइल को निकालते हुए जो जियान होता है उससे बोलता है कि ब्रदर जियान आप यहाँ से चले जाइए, इस मैटर को मैं हैंडल कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि अरे रहने दो, मैं खुद इस मैटर को हैंडल जो है वो कर लूँगा। चूँकि ये यहाँ पर मुझे इस चीज़ के लिए पे कराना चाहता है तो मैं भी देखना चाहूँगा कि यहाँ पर किसका बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा पावरफुल है या फिर किसके कनेक्शन ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर कि युवान जो होता है वो जियान से बोलता है कि ब्रदर जियान इसका जो फादर है उसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसे कि बिल्कुल भी आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता। कैसा रहेगा कि अगर मैं अपने फादर से बात कर कोई सोल्यूशन ढूंढूं। जो सुनकर जियान उसे मना करते हुए बोलता है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलकर जो जियान होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम मुझे यहाँ पर जो शो ऑफ कार्ड जो है वो मिला है, मैं उस कार्ड का इस्तेमाल जो है वो करना चाहता हूँ। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जियान को किसी की कॉल आती है, जो कि बोलता है कि क्या तुम जियान हो। जो सुनते के साथ ही जियान बोलता है कि हाँ मैं जियान हूँ, लेकिन आप कौन हो। जो और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यूज़ दूसरे बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि जियान से बोलता है कि बेवकूफ़ बच्चे, मैं तुम्हारा सेकंड ग्रैंड पाऊँ। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो तुम अपनी फैमिली को इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बता रहे। अगर मुझे सही टाइम पर इस चीज़ के बारे में पता जो है वो ना चला होता तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम खुद इस चीज़ से डील जो है वो कर लेते। और अब अपने सेकंड ग्रैंडपा की बात को सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो हैरान रह जाता है और मन में सोचता है कि सेकंड ग्रैंडपा, क्या मेरा कोई सेकंड ग्रैंडपा भी है, लेकिन मैंने तो आज से पहले कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सुना था। और जियान के इतना सोचते के साथ ही जो जियान का सेकंड ग्रैंडपा होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो सिंह जियान है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है, उसने यहाँ पर तुम्हें हम लोगों के बारे में जो है वो नहीं बताया। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि हाँ सेकंड ग्रैंडपा, मुझे भी आज ही पता चला है कि मेरे दो ग्रैंडपा थे। जो सुनकर जियान का सेकंड ग्रैंडपा उससे बोलता है कि तुम्हें अपने फादर की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे ग्रैंडसन हो और इकलौते हमारी जियांग फैमिली के ग्रैंडसन हो। अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ पर जो इतना सारा पैसा कमाया है आखिर उसका क्या ही फ़ायदा होगा अगर तुम कंफर्टेबल ज़िंदगी जो है वो नहीं चिता पाते हो। तो जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सेकंड ग्रैंडपा की बातों से ही यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर उनके पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मुझे लेकर। और जियान के इतना सोचते के साथ ही उसका सेकंड ग्रैंडपा जो होता है वो जियान से बोलता है कि मेरा स्टेटस जो है वो काफ़ी स्पेशल है, जिसका मैं पर्सनली वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर किसी पर्सन को भेज रहा हूँ जो कि जो तुम्हारा मेटल है उसे आसानी से हैंडल जो है वो कर लेगा। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सामने उसके चेहरे के ऊपर एक स्लैब भी लगाना। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो बोलता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं समझ गया।
जो सुनकर जियान का जो सेकंड ग्रैंडपा होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है बच्चे, यहाँ पर हम दोनों ओल्ड मैन जो है वो क्योटो में तुम्हारा इंतजार जो है वो कर रहे हैं, तो हम दोनों ओल्ड मैनों से मिलने के लिए ज़रूर आना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग भी अब बूढ़े होते जा रहे हैं, स्पेशली तुम्हारे ग्रैंडपा। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर फैमिली के अंदर कभी कभी प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो फैमिली है, हमें ये चीज़ जो है वो नहीं भूलनी चाहिए। जो सुनकर अब जियान जो होता है वो अपने सेकंड ग्रैंडपा से बोलता है कि ठीक है सेकंड ग्रैंडपा, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं आप लोगों से मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जो सुनकर कि युवान अपने मन में सोचता है कि हम लोग इस टाइम पर मुसीबत में फंसे हैं और ये अपने ग्रैंडपा से मिलने की बातें कर रहा है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो भी यहाँ पर आने लगती है, और जो एक बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर कौन यहाँ पर वायलेंस कर रहा है, जल्दी से एक्सप्लेन करो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उस पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि कैप्टन चैन, यहाँ पर बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने साथियों के साथ में वापस जा सकते हो। और जियान की इस बात को सुनकर वैंग हाओ जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या ये इन्हें यहाँ से वापस भेज रहा है, नहीं, आज मैं इसे दिखाऊंगा कि असली पावर जो है वो क्या होती है। और अब इतना सोचकर वैंग हाओ जो होता है वो उस पुलिस ऑफिसर से चिल्लाते हुए बोलता है कि अंकल चैन, आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, जल्दी से इस बास्टर्ड को अरेस्ट कर लीजिए, जरा देखिए इसने मेरे साथ में क्या किया है। जो सुनते के साथ ही वो ऑफिसर जो होता है वो भी वैंग हाओ के पास में आ जाता है, और वैंग हाओ के पास में आते हुए जो जियान होता है उससे बोलता है कि ये कैसे हुआ, क्या ये तुमने ही किया है। जो सुनकर जियान बोलता है कि हाँ, ये मैंने ही किया है। जो सुनते के साथ ही वो पुलिस ऑफिसर जो होता है वो अपने पास से जो हथकड़ी होती है वो निकाल कर जो जियान होता है उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें मेरे साथ में पुलिस स्टेशन चलना होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं यहाँ से कहीं पर भी जो है वो नहीं जाने वाला हूँ। और अब जियान की इस बात को सुनकर जो ऑफिसर होता है वो भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या तुम नहीं जाओगे। और इतना बोलकर वो पुलिस ऑफिसर जो होता है वो हैरान होकर जो क्यूआ युवान होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्यूआ युवान, आखिर ये बंदा है कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वैंग हाओ की जो मदर होती है वो पुलिस स्टेशन का जो डायरेक्टर होता है उसके साथ में आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए जो पुलिस ऑफिसर होता है उसे बोलती है कि ये एक क्रिमिनल है जिसने कि यहाँ पर किसी को चोट पहुँचाई है, लेकिन तुम इतने छोटे से मैटर को भी हैंडल जो है वो नहीं कर सकते हो डायरेक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लोगों को यहाँ पर सिखाने की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही वो डायरेक्टर जो होता है वो पुलिस ऑफिसर के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि जियाओ चैन, कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से उस बंदे को अरेस्ट करो, क्योंकि उसने यहाँ पर जो वैंग हाओ है उसे नुकसान पहुँचाया है। इससे अलग यहाँ पर उसके खिलाफ अगर सबूतों की बात की जाए तो वो यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे मिल जाएगी। जो सुनकर वो ऑफिसर भी ओके बोल देता है, और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग हाओ की मदर जो होती है वो वैंग हाओ के पास में आ जाती है और उसे देखते हुए बोलती है कि इस बास्टर ने मेरे बेटे को कितनी बुरी तरीके से मारा है, बेटा क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग हाओ जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाला हूँ, मैं पहले इस बास्टर्ड को अपनी आंखों के सामने पिटता हुआ देखना चाहता हूँ, उसके बाद में ही मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। और इतना बोलकर वैंग हाओ जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि एक बार बस ये पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो चला जाए, क्योंकि अगर एक बार ये पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया तो मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि ये कभी भी उसके अंदर से बाहर जो है वो ना आ पाए। जो और उसके इतना सोचते ही वैंग हाओ की मदर जो होती है वो डायरेक्टर की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि डायरेक्टर काई, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मैटर को अच्छे से हैंडल करो, अगर तुम इस मैटर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए तो मुझे किसी और के पास में जाना होगा। जो सुनते के साथ ही युवान जो होता है वो किसी को कॉल करते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि हमारे पास में यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ पर मदद जो है वो बुलानी होगी, क्योंकि अगर एक बार तुम पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए तो चीज़ें और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। जो सुनकर जियान बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मेरे सेकंड ग्रैंडपा ने बोला है कि वे इस मैटर को हैंडल कर लेके। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी कारें जो होती है वो आकर रुकने लगती है, जिसे देखने के बाद में वैंग कोंग और क्यूआ युवान दोनों ही हैरान रह जाते हैं, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये लोग चेओजियान की फैमिली से है। और अब उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो अंदर आने लगते हैं, और उनमें से एक बंदा जो होता है वो आके आकर अपना जो कार्ड होता है वो दिखाते हुए बोलता है कि डायरेक्टर काई और कैप्टन चैन, ये मेरी वर्क आईडी है। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो सैन चोंग है, जो कि जो जियान का सेकंड ग्रैंडपा है, उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है। और अब सैन चोंग के आईडी कार्ड को देखते के साथ ही तो जो डायरेक्टर होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि जो सेक्रेटरी सैन चैंग है वो यहाँ पर क्यों आए हैं। जो सुनकर अब सैन चैंग जो होता है वो जियान के पास में आ जाता है और बोलता है कि हेलो यंग मास्टर जियान, मेरा नाम जो है वो सैन चोंग है, और मैं आपके सेकंड ग्रैंडपा का सबऑर्डिनेट और उसी के साथ में पर्सनल सेक्रेटरी भी हूँ। और मैं आज शंघाई के अंदर किसी काम से जो है वो आया था, तभी आपके ग्रैंडपा ने मुझसे कांटेक्ट किया और बताया कि आप किसी मुसीबत में फंस चुके हो, तो इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। जो सुनकर जियान बोलता है कि माफ़ कर देना, मेरे कारण आपको मुसीबत उठानी पड़ी। जो सुनकर सैन चोंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे आप तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, मत भूलिए कि आप यहाँ पर जो सेकंड मास्टर है उसके फ्यूचर सक्सेसर हो, इसीलिए इस तरीके से आप मेरे बॉस हुए। तो इसीलिए बॉस, अगर फ्यूचर में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो।
और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो क्यूआ युआन और जो वैंग कोंग होते हैं वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये तो जियांग चैंग फैमिली से है, आखिर जो जियान है उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। और ये इतना सोचते के साथ ही वैंग हाओ की मदर जो होती है वो डायरेक्टर के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, डायरेक्टर का ही क्या, तुम्हें यहाँ पर अपनी जो डायरेक्टर की पोजीशन है वो और नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी के अभी यहाँ पर जो अपने हस्बैंड है उन्हें कॉल जो है वो कर देती हूँ और मैं उन्हें बताऊँगी कि जो मेरा बेटा है उसे यहाँ पर किसी ने तुम्हारी आंखों के सामने पीटा है, देखते हैं कि फिर उनके हाथों से तुम कैसे बचते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग हाओ की मदर की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो तुम कह रही हो बात जो है वो पूरी तरीके से सच है और यहाँ पर तुम्हारे बेटे की बिल्कुल भी गलती नहीं थी और तुम जो चाहे वो कर सकती हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शंघाई जो है वो तुम्हारा है। जो सुनते के साथ ही वैंग हाओ की मदर जो होती है वो गुस्से में जो जियान होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि पूरा का पूरा शंघाई जो है वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे जैसे एक आउटसाइडर के साथ में डील करने के लिए मेरे पास में इनफ पावर है। और अब वैंग हाओ की मदर की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी इस चीज़ को देखना चाहूँगा कि आज आके तुम किस प्रकार से मेरे साथ में डील जो है वो करती हो। जो सुनकर जो सैन चोंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।